प्रोग्राम क्या लिखा गया है, राइट ए प्रोग्राम, एंटर ए नंबर एंड काउंट डिजिट्स। जैसे हमने नंबर डाला 1 3 2 5 7, तो इसमें कितने डिजिट मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, आंसर हमारा आ गया 5। यही प्रोग्राम में करना है। तो कल हम लोग क्या सॉल्व किए थे, n नाम का वेरिएबल बना लिए और यहाँ पर हमने लिखा इवल इनपुट, और फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंटर अ नंबर। ठीक, इसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर वाइल को लगाया। हमने कहा कि वाइल का कंडीशन तब तक ट्रू रहेगा जब तक हमारा n बड़ा रहेगा 0 से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं c = c+1, यानी यहाँ पे हम c = 0 डिफाइन कर लेते हैं, और इसको हम कर सकते हैं n = n/10, इस तरीके से। तो होगा क्या, मान लेते हैं n के अंदर 1 3 2 4 ये नंबर आया हुआ है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, मानते क्यों है कि हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम में हम जो कुछ लिख रहे हैं क्या वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमें इसका रिजल्ट पता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा, यानी डिजिट्स की संख्या 4 आएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है क्या उस मेथड से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो n की वैल्यू 1 3 2 4 है, ये 0 से बड़ा है ना, कंडीशन ट्रू है। जैसे लूप के अंदर आएगा c को एक बार काउंट कर लिया जाएगा, c 0 था, एक जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, c 1 हो गया। c पहले क्या था, 0 था, 0 को हटा के 1 हो गया। अब इसने क्या किया, नंबर को डिवाइड कर दिया 10 से, तो 1 3 2 4 था, उसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या करता है, ये निकालता है भागफल, कोसेंट को। तो जब कोसेंट को निकालेगा तो पीछे से एक नंबर को काट देता है, तो जो नंबर बचता है वही हमारा कोसेंट कहलाता है, और इस नंबर को फिर से डाल दिया जाएगा n में, यानी अब n की वैल्यू 1324 ना होकर 132 रह जाएगी। इसको एक बार भाग देकर देख भी लेते हैं, 10 से भाग दिया, 10 सेकंड में 10, 3 आया 2, 10 दिया 30, 2, यही तो भागफल आया है। यही तो हमने क्या है, जब किसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो पीछे वाली संख्या को हटा देंगे, जो बचेगा वही उसका भागफल आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 3 2। ठीक, इतना समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे व्हाइल के पास। हमने कहा 1 3 2 बड़ा है 0 से, कंडीशन सही मिल गया। c दोबारा, यानी लूप का कंडीशन दोबारा फिर से सही मिल गया, तो c में 1 रखा था, 1 और मिल गया, c की वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर इसने क्या किया, 132 को 10 से फिर से डिवाइड कर दिया, तो क्या करेगा, फिर से 2 को हटा दिया जाएगा, बचेगा 13। फिर ऊपर आएंगे 13 बड़ा 0 से, फिर कंडीशन ट्रू मिल गया, तो c की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 3। और ये क्या करेगा, फिर से n को डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से, तो क्या करेगा, फिर से पीछे की संख्या को हटा देगा, बचेगा 1। n की वैल्यू 1 आ चुकी है, हमने कहा 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू मिल गया, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 3 से 4 हो गई, यानी एक और जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 को 10 से भाग दे रहा है, तो क्या करेगा, इस संख्या को हटा दिया जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 0। जब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 0। तो n यानी 0 ग्रेटर 0, कंडीशन सही है, फॉल्स है। कंडीशन जब फॉल्स होता है तो हम क्या करते हैं, लूप के बाहर आते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे काउंट डिजिट इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर करेंगे, कामा लिखकर काउंट किस में आया है, c को प्रिंट करा देंगे, यही हमारा प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज समझिएगा, यहाँ पर अभी हमने कहा जब n की वैल्यू 1 हुई थी तो इसको हमें 10 से भाग देना था, तो क्या भाग दे सकते हैं, पॉइंट में नहीं ले जाना है। कैसे होगा, भाग देते हैं, भाग देते हैं। हमारी बात समझिएगा, अभी आप समझे नहीं तो क्वेश्चन आप तुरंत किए हो। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 3 नंबर दिया गया, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बस इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। 123 बड़ा है 0 से, सही है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसे लूप के अंदर आएंगे ये एक बार चल जाएगा, c में जो कुछ भी रखा होगा उसमें
एक जोड़ देगा, सी की वैल्यू 1 होगी। इसने क्या किया, नंबर को हटा दिया, बचा कितना 12। 12 बड़ा है 0 से, कंडीशन सही है। सी में जो रखा है एक और जोड़ दिया गया, एक रखा था एक और मिल गया, कितना हो गया सी में 2। सी हमारा कितना हो चुका, 2 हो चुका। अब क्या किया, n को डिवाइड किया 10 से, यानी यही तो है, पहले 123 को डिवाइड किया था 10 से, तब हमको 12 मिला था ना, फिर दोबारा आपको क्या मिला 12। 12 को डिवाइड करते हैं, कितना बचा 1, फिर 1 ऊपर जाएगा, 1 बड़ा है 0 से, कंडीशन सही हुआ। सी के अंदर 2 था, एक और मिल गया, सी कितना हो गया हमारा 3। अब देखिए n के अंदर क्या है 1 को भाग दिया जाएगा 10 से, तब क्या होगा, कैसे भाग जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या कहा था, इसको जब काट दिया तो 0 आ गया था, यानी इसका भागफल 0 गया था। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग बचपन से गलत सीखे हैं। हम लोग पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, स्टार्टिंग आज करते हैं, एक बार देते हैं ना, हम क्या करते हैं एक बार का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 से करने में 10 भाग नहीं जाएगा। 0 प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, 0 से भाग करते हैं। 10 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, 10 0 0, 10 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, क्या होगा 10 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0 ही आएगा। शेषफल क्या आया, एक शेषफल आया, लेकिन भागफल क्या आया, कोसेंट 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, n में आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे 0 ग्रेटर 0, कंडीशन हमारा फॉल्स हो। जैसे हम आपसे कहें कि 2 डिवाइड बाई 10, 2 मॉड बाई 10, इसका रिजल्ट क्या होगा, 10 मॉड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, 10 मॉड बाई 2, इन सबका रिजल्ट बताइए। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब 10 को 2 से भाग दिया गया, 2 पच्चे 10, इसका भागफल है ये। अब ये क्या है हमारा शेषफल, तो क्या निकल गया 0। इसका क्या होगा, 2 लिखा 10, कितनी बार जाएगा 0 बार, 0 ले गए, कितना बचा, भागफल क्या आया 0, शेषफल क्या आया 2। इस तरीके से प्रोग्राम में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सब आगे चल के बहुत यूज होता है, ये चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे हम बताते जाएंगे, आपको सब आ जाएगा, ठीक है। अवंतिका समझ में आया, चेहरे तो नहीं लग रहा समझ में आया थोड़ा सा भी, है क्या समझी हो, नहीं ये प्रोग्राम में क्या समझी हो, किस चीज़ का प्रोग्राम हमने बनाया है। हाँ, हम कोई नंबर डालेंगे तो क्या करेगा, सारे काउंट्स को, सारे नंबर्स को काउंट करेगा। सबसे पहले हमने क्या लगाया, व्हाइल लूप लगाया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जब तक n 0 ना हो जाए तब तक हमारा लूप चले, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार c बढ़ता जाएगा, और एक एक नंबर को पीछे से काटते जाएंगे, ठीक है। ऐसा करते करते हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा नंबर खत्म हो जाएगा। अब तक जब पूरा नंबर खत्म हो जाएगा जिसका मतलब n 0 हो जाएगा, तो 0 होने की वजह से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर हम एक लाइन को प्रिंट करा लेते हैं कि सी की वैल्यू बता दे, सी आखिर कितना है, यानी जो काउंट किया है वो है कितनी बार। तो अगर किसी नंबर में 10 डिजिट है तो 10 बताएगा, 12 डिजिट है तो 12 बताएगा, 15 डिजिट है तो 15 बताएगा, यानी जितने डिजिट होंगे उसको काउंट करके बता देगा। यही प्रोग्राम है, ठीक है, नोट कर लीजिए।